कल हमने क्या क्या सीखा था? लेक्चर नंबर 2 हमने कल प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 सीखी थी, बराबर? इज इट ट्रू? यस सर। हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 सीखी थी, किसकी? आईटीएफ की, बराबर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3 कैसे याद रखना है उसकी स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। जिसकी रेंज 0 -π/2 टू π/2 है, तो अपन उसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ -x को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन? माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। इज इट ट्रू? क्योंकि एंगल ही निगेटिव हो रहा है ना, वी गेट सेम सॉल्यूशन। सिमिलरली किसके लिए होल्ड होगा बच्चों? और tan इनवर्स के लिए, एंड तो tan इनवर्स ऑफ -x क्या मिलेगा बच्चों? माइनस tan इनवर्स ऑफ x। और एक बचा, इसकी रेंज होती है 0 टू सॉरी -π/2 टू π/2 के बीच में, कोसेक। अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज नथिंग बट व्हाट? कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज नथिंग बट व्हाट? माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x। हैप्पी विद दिस एवरीवन? समझ में आया सबको? इज इट क्लियर बच्चों? सबको समझ में आई प्रॉपर्टी नंबर 3? सिमिलरली यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब मुझे बोलो जिसकी 0 टू पाई के बीच में होगी उसे अपन पाई माइनस लिखते हैं, बराबर है? तो मुझे बोलो कॉस इनवर्स ऑफ -x को क्या लिखेंगे अपन? कॉस इनवर्स ऑफ -x को क्या लिखेंगे बच्चों? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली और किसको लिखेंगे बच्चों अपन ऐसे? कॉट इनवर्स ऑफ -x को कैसे लिखेंगे डायरेक्टली? पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। और सिमिलरली और किसको लिख सकते हैं अपन? सेक इनवर्स ऑफ -x नथिंग बट पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ। हैप्पी बच्चों? क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। अब जो प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होती है और बहुत इजी है। अगर हमें दिया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। एक्स की जगह पे कोई वैल्यू डाल दो। एक्स की जगह पे अगर मैंने 0 डाल दिया तो क्या होगा बच्चों? साइन इनवर्स ऑफ 0, कौन सा एंगल पे वैल्यू 0 थी साइन की? 0 पे। नेक्स्ट कौन सा एंगल पे वैल्यू कॉस की 0 थी बच्चों? 90। 90 तो 0 प्लस 90 कितना हो गया? 5/2। 5/2। और एक कोई वैल्यू लेके देखो, कोई बोलेगा सर मुझे 1/√2 डालना, डाल बेटा। यहाँ पे डालेंगे कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/√2 होती है? 5/4। यहाँ पे डालो कौन सा एंगल पे होती है? 5/4। 45 प्लस 45 कितना होगा? 5/2। मतलब हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो हमें सॉल्यूशन कितना मिलेगा बच्चों? 5/। हैप्पी विद दिस? सिमिलरली और किसके लिए होल्ड होगा? tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस किसके लिए? cot इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 5/2। और लास्ट बचा वो क्या बनेगा? सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 5/2। हैप्पी विद दिस बच्चों? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट बच्चों? अगर नहीं तो नोट डाउन करो। प्रॉपर्टीज नोट डाउन। इनके बैकलॉग के लेक्चर्स पेंडिंग है, उन्होंने लेक्चर अटेंड करने हैं इवनिंग को 7 to 8। सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट होने वाला है? मे बी 1 तारीख से बेटा, मे बी।
सर मतलब कंफर्म नहीं है? कंफर्म नहीं बेटा अभी तक। ओके सर। वो डिजिटल बोर्ड की केबल आ जाएगी आज। आज हो जाएगा वो प्रॉब्लम रिसॉल्व पूरा। परेशान था मैं पूरा वो। चलो फाइनली अपन डिजिटल बोर्ड पे सीखेंगे। मज़ा आएगी बहुत। रिवीजन में बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया अपन ने कल से। कल फर्स्ट लेक्चर हो गया कंप्लीट। हो गया बच्चों? डन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6। सोचो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स है बच्चों, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ? कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। कैसे क्या बोलो? अगर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 है तो सेम एंगल कौन सा एंगल पे रहेगा बच्चों? कोसेक इनवर्स ऑफ क्या? √2 पे। तो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया? यस सर। तो मुझे यस बोलो सर। सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? वन साइन इनवर्स ऑफ 1/x। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों? एवरीवन, कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। x। वेरी गुड बेटा। तो cot इनवर्स ऑफ x को क्या लिख सकते हैं अपन? tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली sec इनवर्स ऑफ x को क्या लिख सकते हैं अपन? कॉस cosec इनवर्स। इनवर्स ऑफ 1/x। और cosec, सॉरी कॉस। गलत हो गया ना। हाँ सर। sec इनवर्स ऑफ x को क्या लिख सकते हैं अपन? cos कॉस। इनवर्स ऑफ 1/x। और cos इनवर्स ऑफ x को क्या लिख सकते हैं अपन? sec इनवर्स ऑफ 1/x। इज इट? अच्छे से समझा? यस सर। नोट डाउन करो बच्चों प्रॉपर। Yes. चलो अब जो प्रॉपर्टी नंबर 7 सीखने वाला है, इट्स टू इम्पोर्टेंट। इस पे हर वक्त एग्जाम्पल आता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 तो क्या है समझ लो। इफ इफ एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। वाई की वैल्यू है ग्रेटर देन 0। किसकी? वाई की। एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 है, क्या है? लेस देन 1। तो फॉर्मूला बच्चों tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला बच्चों tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्या बोला बच्चों फॉर्मूला? बोलो एवरीवन। फॉर्मूला क्या बोला मैंने? tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या बच्चों? tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 1 माइनस minus एक्स इंटू वाई। क्लियर है? यस सिमिलरली सर। सेकेंड फॉर्मूला
इफ अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, x की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन जीरो, y की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो, एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन क्या है बच्चों, वन, तो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला है बच्चों पाई प्लस, क्या बोला, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस x इंटू वाई। हैप्पी विद दिस बच्चों, समझ में आया सबको, Yes, sir. क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इट्स टू इम्पॉर्टेंट। अच्छे से क्लियर हो गया सबको? सर ते 1 मायनस एक्स वाय राहील का एक्स वाय मायनस 1 होईल. नहीं बेटा त्याचा काहीच फरक पडणार नाही, हे बघ एक्स वाई की प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन वन है और tan कौन सा एंगल में पॉजिटिव होता है बेटा, और फर्स्ट और थर्ड, थर्ड. फर्स्ट में तो चले गए अपन फर्स्ट इससे, समझा, हाँ सर. तो थर्ड में कैसे जाएंगे बेटा, जब एक्स वाई की प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तब अपन थर्ड क्वार्टर में जाते, समझा। हाँ सर. हाँ. सिमिलरली थर्ड कंडीशन, अब अगर हमें x ग्रेटर देन जीरो है, क्या है x, अब x की वैल्यू लेस देन जीरो भी हो सकती है ना, x की वैल्यू लेस देन जीरो है, y की वैल्यू लेस देन जीरो है, एंड एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, इसका एक्स वाई का प्रोडक्ट वो अगर ग्रेटर देन वन है तो कौन से क्वार्टर में निगेटिव होता है टैन, बोलो बेटा, थर्ड और फोर्थ Second में, and fourth. सेकंड एंड सेकंड और फोर्थ, फोर्थ. वेरी गुड, तो सेकंड में कैसे जाएंगे बेटा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, और फोर्थ में कैसे जाएंगे, माइनस पाई करेंगे, उसमें कुछ एंगल ऐड कर देंगे, कौन से क्वाड्रेंट में चले गए अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स, समझा, फॉर्मूला वही रहेगा प्लस वाला, बस सिर्फ ये चेंज होगा, पाई माइनस पाई। क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से, किसी को कुछ डाउट इसमें? नो सर. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर, इसमें की प्रॉपर्टी नंबर डी, अगर हमें दिया है इफ एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर लेस देन माइनस वन है, क्या बच्चों, लेस देन क्या, माइनस वन, या ग्रेटर देन ले लो पहले, अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट पहले ग्रेटर देन माइनस वन है तो tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स ऑफ, क्या बनेगा फॉर्मूला बोलो बोला, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। हैप्पी विद दिस, समझ में आया बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. नेक्स्ट, इफ एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, वाई की वैल्यू लेस देन जीरो है, एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है, इसका एक्स वाई का प्रोडक्ट वो लेस देन अगर माइनस वन है, देन tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। रिमेंबर दिस, क्लियर हुआ बच्चों? और लास्ट वन, अगर इफ x लेस देन जीरो है, y ग्रेटर देन जीरो है, एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट अब क्या होगा हमारा, माइनस वन होगा, ग्रेटर देन वन होगा, लेस देन माइनस वन अगर है, तो कंडीशन क्या है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज नथिंग बट माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर हो गया बच्चों प्रॉपर्टी सबको, किसी को कुछ डाउट प्रॉपर्टीज में? रिमेंबर दिस, अगर दोनों के बीच में प्लस है, ये देखो मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, दोनों के बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, समझा, अगर दोनों के बीच में माइनस है तो ऊपर क्या माइनस और नीचे क्या प्लस, अल्टरनेट साइन, याद रहेगा, ये सबसे बढ़िया ट्रिक, चलो नोट डाउन कर लो इसे अच्छे से, इट्स टू इम्पोर्टेंट।
फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे। रोल डाउन करो बच्चों, नोट डाउन हुआ होगा तो। Yes, sir. सर थोड़ा सा नीचे लीजिए। हुआ बच्चों नोट डाउन? तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। Yes, sir. चलो एग्जांपल्स करेंगे, मजा आएगी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों, हमें दिया tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन दिया π/2, सेकंड ऑप्शन है π/3, थर्ड ऑप्शन है π/4 एंड डी है नन ऑफ दिस। अब देखो बच्चों, x की वैल्यू क्या है? अगर ये x है और ये y, x की वैल्यू क्या है बच्चों? ग्रेटर Greater देन than 0। y की वैल्यू क्या सर है? π/4 है। गुड। y की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। और नेक्स्ट क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी एवरीवन, tan इनवर्स ऑफ x tan inverse of x plus tan inverse of y का फॉर्मूला क्या है? is equals to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। वेरी गुड। तो x की वैल्यू कितनी की होने में?
1/2, वेरी गुड, 1/2 प्लस 1/3, अपॉन 1 माइनस 1/6. 2 इंटू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ, सर ऊपर आएगा 5/6 वेरी गुड, और 6 और माइनस, नीचे भी आएगा 5/6. वेरी गुड, सब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1, tan इनवर्स ऑफ 1, और कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 होती है बच्चों, 5/4. सर 1 + 1. वेरी गुड बेटा, समझ में आया बच्चों कैसे अप्लाई करना, एवरीवन, ये क्लियर टू ऑल, कैसे Yes, sir. काम करो। होगा बच्चों नोटो, ये क्लियर टू ऑल, चलो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, हमें गिवन है, इफ tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन है 5/2, ऑप्शन बी है 5/4, ऑप्शन सी है 5/3, एंड डी है बच्चों नॉन ऑफ। अब स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ बच्चों, हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो ये तो cos इनवर्स में दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टी में बताया था कि cos को tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, cos इनवर्स दिया मतलब हमें क्या गिवन है बच्चों, बोलो ट्रायंगल मेथड ट्रायंगल से मेथड, निकाल सकते वेरी गुड, तो हमें एडजेसेंट कितनी गिवन है 3, ये कितना गिवन है हमें 5, तो ये कितना मिलेगा बच्चों 4 बराबर है, तो इस cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा बच्चों, अपोजिट अपॉन, 4/5, 4/3, सॉरी. सही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3, सही बात है बच्चों, वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर दिख रही, तो मैं क्या करता हूँ इसे रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो tan इनवर्स की वैल्यू के अंदर का रेसिप्रोकल करते हो, इट कन्वर्टेड इनटू कॉट, और तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ क्या बच्चों 3/4, इज इट ट्रू, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की प्रॉपर्टी क्या बताइए, 5/2. वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है, क्लियर हो गया बच्चों, कैसे सोचना और कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी डोंट वरी, बट समझ लो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे यूज कर सर रहे वो हैं, जो आपने कन्वर्ट किए cos इनवर्स ऑफ 3/5 को, तो उसमें tan और tan इनवर्स कट हो जाएंगे ना, फिर वो 4/3 बचेगा बस. नहीं ना रे बेटा, ये cos इनवर्स ऑफ 3/5 को अपन ने tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, उसके बाहर tan नहीं है ना बेटा, वो tan इनवर्स कैंसिल होने में, समझा क्या, बाहर tan नहीं है ना, क्लियर हुआ, यस सर, क्लियर होगा. ओके, और एक एग्जांपल दो बच्चों इसी तरह का, ट्राई करो पहले, एग्जांपल नंबर थर्ड, अगर हमें दिया है 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इक्वल्स टू व्हाट,
फर्स्ट ऑप्शन है पाई बाय 2, सेकंड ऑप्शन है पाई बाय 4, ऑप्शन है पाई बाय 3 एंड डी है नन ऑफ दिस। अब मुझे बोलो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/3 को क्या लिख सकते हैं अपन, सोचो बच्चों। 2 टाइम्स है मतलब tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 लिख सकते हैं अपन उसे, वो 2 टाइम्स ही हो जाएगा, बराबर है। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, इनका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा एवरीवन, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हैप्पी विथ दिस बच्चों, मल्टीप्लाई करो इसे, क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 2/3 3 प्लस 3 अपॉन 6/9 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन कितना 9, 9 9 गेट कैंसर, बराबर है। 3/4 ये है क्या ना। tan इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 8 मतलब कितना 3/4, सही है। हमें सिर्फ अभी तक इसकी वैल्यू मिली, ये वैल्यू ऐड कर दो उसमें, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7, दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या लगेगी प्रॉपर्टी बच्चों, बोलो बोलो। tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या होगा 7 3 are 21 21 plus 28 अपॉन 28 माइनस 3 अपॉन 28, 28 28 गेट कैंसिल, क्या होगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 25 25 अपॉन upon 20, 25 दिस गेट कैंसिल, कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 होती है, I/4। आंसर क्या मिलेगा हमें। क्लियर होगा बच्चों, अच्छे से कैसे प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है देख लो, अगर क्लियर हुआ है नोट डाउन करो अच्छे से। बोलो बच्चों नोट डाउन होने के बाद। So थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। डन सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हो ट्राई बच्चों, yes sir, एग्जांपल नंबर कौन सा, फोर्थ एग्जांपल गिवन है हमें, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है I/2, ऑप्शन बी है I/4, ऑप्शन सी है पाई, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, राइट। पहले दो इसको फॉर्मूला अप्लाई करो फिर सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर, सोच के करो अपने आप आंसर आते हैं। पहले लिखो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2
1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑल्सो ग्रेटर देन 1 है। फॉर्मूला क्या लगेगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो वो हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा? t सर अपॉन tan इनवर्स ऑफ माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 देखिएगा आप में tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -3। यहाँ तक सबका आया होगा, लेकिन tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखते हैं बच्चों? पर याद करो ये वाली प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। सही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कर यहाँ पे क्या होगा? सर वो कट हो जाएगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और एक्स वाई का प्रोडक्ट ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है। तो फॉर्मूला क्या देखना? सर वो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 आएगा ना। वेरी गुड, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, उसका प्रोडक्ट ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो क्या आता है फॉर्मूला? पाई प्लस, यहीं पे ही भूल जाते हैं अपन, गलतियां कर देते। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? पाई प्लस, बाकी सब सही है। सर उसके आगे लिख दो पाए। पाई प्लस, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे भी आएगा पाई प्लस, और tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। तो हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 और माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। और इक्वेशन क्या बनेगी? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू पाई। ऑप्शन सही है। ऑप्शन ऑप्शन सी। समझ में आया होगा तो नोट डाउन करो। हो गया बच्चों नोट डाउन? चलो एग्जाम्पल नंबर 5 ट्राई करो। 5th एग्जाम्पल है, हमें गिवन है tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x is equals to pi by 4, then x is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन है -1, ऑप्शन बी 1/6, 2/6, 3/2। क्लियर? अब ट्राई करो बना। क्या करो बराबर? किस किस का 1/6 आया? ओम वाले का 1/6 आया, और किसी का? सर 1/6 और -1 दो आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होती है बेटा? इसकी वैल्यू, सॉरी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए ना हमें, हाँ तो हाँ निगेटिव तो नहीं चलेगा ना हमें। हाँ सर, हाँ तो अपन 1/6 है। कंडीशन तो वही है ना, कंडीशन वही यूज कर रहे हैं अपन, सपोजिशन उस फॉर्मूले का यूज करके चल रहा है ना। तो वो क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों? tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। क्या होगा बच्चों फिर? tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। हैप्पी विद दिस बच्चों? ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा? tan, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सही बात है बच्चों? या जिन्हें समझ में नहीं आएगा उसके लिए यहाँ पे tan पाई बाय 4 लिख दो। अब जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5x इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
-6 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों? +5 बोलो बोला। plus 6 minus 1. 6x² + 6x² -x -1 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकलेगा बच्चों इसमें से? 6x। 0. Yes. ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? x + 1 -1 अगर कॉमन निकालते हो तो क्या रहेगा? x + 1 इज इक्वल्स टू 0। सेम टर्म एक ब्रैकेट में और बच्ची टर्म एक ब्रैकेट में। क्या होगा बच्चों फिर इसके बाद? x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 1/6। x की वैल्यू निगेटिव चलेगी क्या? नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 1/6। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्लियर है बच्चों? समझ में आएगा बच्चों? इज इट क्लियर टू ऑल? जैसे और एक एग्जांपल ट्राई करते हो। Yes, sir. चलो एग्जांपल नंबर 6 हमें दिया बच्चों 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ 4/5। नेक्स्ट ऑप्शन है π/2। ऑप्शन है 1 है। ये ऑप्शन है π/4। राइट? सर ये क्वेश्चन हो गया? हो गया क्या? हाँ सर. कंफर्म? हाँ सर. pi/4. Yes, sir. ठीक है, ऑप्शन अलग हो गया। ये वाला करो बरा। इसमें दिया हमें cos ऑफ इन ब्रैकेट tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है 1/√2। ऑप्शन बी है √3/2। ऑप्शन सी है 1/2। ऑप्शन डी है π/4। ये वाला ट्राई करो। पहले फार्मूला लगा लो। cos इन ब्रैकेट तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सही बात है बच्चों? उसके बाद cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 5/6 अपॉन 5/6 से आएगा मेरे ख्याल से। दिस गेट कैंसिल। तो क्या होगा बच्चों? tan इनवर्स ऑफ 1 कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 होती है बच्चों? कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 होती है? 45। कॉस ऑफ वो क्या हो जाएगा? π/4। और कॉस π/4 कितना होता है बच्चों? 1/√2. कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? देखो एक Yes, sir. सबसे इजीएस्ट पार्ट है इनवर्स। बस वो आपको समझ में आना चाहिए। एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल नंबर 7 में दिया है tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है 0। ऑप्शन बी है π/4। ऑप्शन सी है π/2। ऑप्शन डी है बच्चों पाई। ट्राई करो ये वाला। अब इसमें आपको 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये वाली एक पेयर का फार्मूला, एक वाली पेयर का। इसका tan इनवर्स आएगा, इसका tan इनवर्स, फिर से फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका सोल्यूशन आएगा। राइट?
आया बच्चा आंसर? ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, फॉर्मूला क्या होगा फिर? tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। सही बात है बच्चों, सिंप्लीफाई करो इसे। tan इनवर्स ऑफ 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12 अपॉन कितना? 35, और 35 माइनस 1 कितना बच्चों? 34 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स ऑफ 8 प्लस 3 कितना बच्चों? 11, 11 अपॉन 24 अपॉन 23 अपॉन 24। सही है बच्चों, यहाँ तक कैलकुलेशन सबके? Yes, sir. दिस गेट कैंसल। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते क्या अपन इसे? tan इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते बच्चों अपन? 6 अपॉन 17 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11 अपॉन 23। सही है बच्चों? अब फिर से Yes, फॉर्मूला sir. लगाओ, क्या होगा फिर से फॉर्मूला लगाओगे तो tan इनवर्स ऑफ कितना होगा? 6/17 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11 अपॉन 23। अब टेबल किसके किसके लाना है वो मुझे हेल्प करो, ये किसी के भी लाना नहीं है। हाँ सर। सर पाई बाय 4 आएगा। 23 इंटू 6 कितना? 138. 138। और 17 इंटू 11 कितना? 187। कंफर्म? हाँ हाँ सर। सर 187। 187 अपॉन अपॉन 17 इंटू 23 391। सर वो वैसे ही कट हो जाएगा। तो भी लगेगा हमें, नीचे लगेगा ना बेटा? सर नीचे का वो 17 इंटू 23 नीचे वाले से कट हो जाएगा तो नहीं ना सॉल्व बेटा, क्यों? बेस कॉमन मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना हमें इसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 391 माइनस 66 अपॉन 391। सही है क्या? के लिए लगता है वो मल्टीप्लिकेशन। सही है, दिस गेट कैंसल। कितना होगा बच्चों बोलो भला? 325 अपॉन 325। 325/325। वेरी गुड, दिस गेट कैंसल। कितना बचेगा? 1। 1 कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 होती है? 5/4। 5/4। कितने लोगों का आंसर आया 5/4? राइज योर हैंड। गुड अजिंक्य, ओम, तनय, मृणाल, यशवंत, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड भरत, अजिंक्य, एब्सोल्युटली राइट बच्चों। प्रॉपरली कैलकुलेट करो, अपने आप सॉल्यूशन आता है। अच्छे से समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट? आज जो कुछ सीखे उसमें किसी को कुछ डाउट है? अब सिर्फ हमारी एक प्रॉपर्टी बाकी। कितनी प्रॉपर्टी बाकी? एक प्रॉपर्टी होने के बाद सिर्फ अपन एग्जांपल्स करने वाले कि हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हर एक की स्ट्रैटेजी कैसे लगानी है। मैं सारी स्ट्रैटेजी आपको लिख के दूंगा अच्छे से, बस आप याद रखो कि कैसे सिंप्लीफाई करना है उसे। एक बार आपको सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया कि अपन तुरंत PYQ क्वेश्चंस लेंगे, कल का दिन तो पूरा अपना कैलकुलेशंस में जाएगा क्वेश्चंस में। फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट डे PYQ क्वेश्चंस लेंगे, जितने भी कुछ PYQ क्वेश्चंस है। तो PYQ क्वेश्चंस को अपने को 2 से 3 दिन लगेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। मेरे ख्याल से आई थिंक यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। यूनिवर्स स्टार्ट हो गया 63 टू रहेगा 35 क्वेश्चन है टोटल PYQ के, 2002 से लेके 2021 तक के। तो उतने क्वेश्चन हमें 2 दिन लगेंगे लेने को, और बहुत इजी एग्जाम्पल्स है। बस आप मैंने जो स्ट्रैटेजी सिखाई ना उतने याद रखो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अपन ने इसमें जितने भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखे सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें क्वेश्चन, सो डोंट वरी। ठीक है, किसी को कुछ डाउट बच्चों आज के लेक्चर में?
No, sir.